हेलो एवरीवन। आज था मेरा डे 9 जहाँ पर पहले मैंने जो है इंजीनियरिंग मैथ्स करा। ठीक है, इसके मैंने ऑलमोस्ट अपने 2 लेक्चर करे हैं आज। उसके बाद डिस्क्रीट मैथ्स था, तो इसमें आज मैंने जो है 20 इसके PYQs करे हैं। ठीक है, जैसा मेरा टारगेट था, जैसा कि 2 मार्च तो ख़त्म हो गई, यहाँ पे था मेरा डे हमारा 8 एंड आज है 3 मार्च को डे 9। तो यहाँ पे मैं 4, 5, 6 टारगेट था, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट मेरे 8:30 बज रहे हैं। मैंने 4 और 5 लेक्चर कर लिया है, 6 मेरा बचा है, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, और लॉजिक PYQ इसमें टोटल 60 PYQs हैं, इसका मतलब 20 डेली हैं एंड आज मैंने अप्रॉक्स 18 समथिंग करे हैं। कल मैं उसको कवर करके कल टोटल में 40 कर लूँगा। ओके, एंड देन अगर मैं बात करूँ कि आज मैं आपको क्या कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये सारी, जैसे मैंने आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, तो उसमें ये सारी मैट्रिक्स भी पढ़ी थी, रिवीजन किया था। ये सारी जो मैट्रिक्स हैं हमें याद रखनी है। ठीक है, वैसे इतना काम नहीं आएगी, बट हाँ आपको पता रहना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, मैं बोलूँगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगी, अगर उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाता है। ठीक, उसके हर्मिशियन की बात करूँ तो हर्मिशियन होता है ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, एंड स्क्यू हर्मिशियन की बात करूँ तो ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस है। ओके, देन फिर अगर हम ऑर्थोगोनल की बात करें तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड देन ए यूनिटरी मैट्रिक्स में ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन फिर हम बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए स्क्वायर जब ए के इक्वल होता है तो उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इनवोल्यूटरली मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई हो जाता है। निलपोटेंट में ए की पावर के इज इक्वल्स टू हमारा जब 0 हो जाता है उसे हम निलपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर जो मैं ये ब्रैकेट में लिखा है ये डिटर्मिनेंट निकालना है, और जो नॉर्मल मैंने ए सिंबल लिखा है ना वो मेरी मैट्रिक्स है। तो कहीं मैंने ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए, मतलब 2 मैट्रिक्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको कल डे 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।